पिताजी, 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 पिताजी। अर्जुन उठो उठो। तुम मर गए, मैं और बच्चे कैसे जिएंगे? पिताजी, पिताजी। शायद यही अच्छा है, कम से कम बच्चों को अब और मार नहीं खानी पड़ेगी। यह कहाँ है, स्वर्ग है या नरक? मेरी लग्जरी कार, बंगला, बैंक बैलेंस। जुआ के देवता की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। सब दांव पर। तीन एके। चेन लॉन्ग के पास 3 एके थे। लगता है इस मुकाबले का नतीजा अब तय हो चुका है। हे भगवान, 2 3 5 3 एके को हराते हैं। अर्जुन के पास 2 3 5 थे। जुआ का देवता। श्रीमान अर्जुन, क्या आप बता सकते हैं? आप 10 बार लगातार चैंपियन रहे हैं। आप सच्चे जुआ के देवता हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि कैसीनो में मैं बिल्कुल राजा हूँ, लेकिन अब मैं घर वापस लौटना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे एक पत्नी और बच्चे दे दे तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। दरअसल मैं कहना चाहता था। आप बोलिए। आप बोलिए। कुछ भी बकवास। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि जुआ से दूर रहो, जान बचाओ। पिताजी, आप आखिरकार उठ गए। वे कह रहे थे अगर आप नहीं उठे तो हमारा आंगन जला देंगे। पिताजी, मैं पिता बन गया। मैं पिता बन गया हूँ, तो मेरी पत्नी कहाँ है? यहाँ है। तुम उठ भी गए तो क्या फ़ायदा? रवि मालिक ने कहा है हमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। अगर 10 तोला चांदी नहीं जुटा पाए तो वह दूसरी बहन को कर्ज चुकाने के लिए ले जाएगा। बस करो, कोई फायदा नहीं। हम किस चीज से चुकाएंगे? मालिक रवि, कृपया मुझे कुछ और दिन का समय दीजिए। आपसे विनती है, नहीं तो आप मेरी पत्नी को देख लीजिए। हालांकि थोड़ी दुबली है, लेकिन चेहरा ठीक ठाक है। अगर पसंद आए तो शाशिले में से पसा वो ले जाइए। मरने का नाटक कर रहे हो? 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। उस समय तक पैसा या इंसान, एक चीज जरूर देनी होगी। पत्नी और बच्चे तो सचमुच मिल गए, लेकिन अकाल के साल में कर्ज और गरीबी, यह तो बिल्कुल नरक जैसी शुरुआत है। होस्ट डिटेक्ट किया गया। जीने और अमीर बनने की तीव्र इच्छा। बधाई हो। अनलॉक हुआ। अकाल के दौर में अमीर बनाने वाला सिस्टम। होस्ट को पूरे परिवार को अमीर बनाना है, तभी वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। गोल्डन फिंगर सिस्टम। वस्तु विनिमय मार्केट टाइम ट्रैवल करके सच में सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। सिर्फ सिस्टम ही नहीं, भगवान ने मुझे बीवी बच्चे भी दे दिए। अरे नहीं मालिक, मेहरबानी करो। यह आखिरी बचा खुचा खाना है। बच्चे 2 दिन से पेट भर खाना नहीं खा पाए हैं। मालिक, मैं गुजारिश करती हूँ, फिर जुआ मत खेलो। हट जा। फिजूल खर्च औरत, मेरी कमाई का रास्ता रोकने की हिम्मत। अपशकुन। यह बदमाश हैवान। तुम क्या कर रहे हो? हालांकि यह हेल मोड जैसा है, लेकिन क्या मैं यही नहीं चाहता था? भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और तैयार बीवी बच्चे भी। मुझे इनकी कद्र करनी चाहिए। पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। आओ। इतनी तेज धूप है, अंदर आराम करो। पापा फिर से मुझे और भैया को अलमारी में बंद तो नहीं कर देंगे? ऐसा नहीं चलेगा। क्या तुम सुन नहीं रहे लू? लग गई तो इलाज मुफ्त थोड़े होगा। चले जाओ अंदर। जी पापा, अभी चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लगता है पुराने मालिक का बदलाव बहुत जल्दी हुआ, इसलिए वे तुरंत समझ नहीं पा रहे। मुझे पता था वह हमें सताएगा ही।
बच्चों को तंग करने में क्या बहादुरी है? कुछ करना है तो मुझ पर आओ। बच्चा बकवास कर रहा है, जल्दी से अपने पापा से माफी मांगो। पुराने मालिक का रोल अच्छा तो है, लेकिन यह बदनामी बिल्कुल अचानक मिली है। तुम चिंता मत करो, मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मैं मौका देखकर पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। इतना भावुक। पापा ने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और फिर माँ का हार लेकर भाग गए। अरे मत रो। सिर्फ बातें ही अच्छी हैं। अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो रिया को गिरवी रखना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं न जुआ खेलूंगा न चोरी करूंगा। जरूर तुम्हें अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। अच्छी जिंदगी तो क्या आर्यन पेट भर खा सकेगा। वातावरण स्कैन शुरू। विनिमय योग्य वस्तु मिली। साधारण लॉकेट ए, मूल्य 500 पॉइंट्स। फर्स्ट के पास उपलब्ध पॉइंट। मार्केट से जरूरी सामान लेने के लिए। वातावरण स्कैन शुरू कर रहा हूँ। एक विनिमय वस्तु मिली है, एक साधारण जेड पेंडेंट। मूल्य 500 पॉइंट्स। होस्ट के पास उपलब्ध पॉइंट्स। स्टोर में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए। एक जेड पेंडेंट, अरे वाह। मूल्य 500 पॉइंट्स। मुखिया, यह नहीं चलेगा। पिताजी, यह दादी ने माँ को दिया था, आखिरी चीज बची थी। जेड पेंडेंट 20 गुना पॉइंट्स देकर वापस ले सकते हैं, लेकिन अभी जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए। पहले अनाज लेना होगा। मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा, मैं अनाज लेने जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं जेड पेंडेंट वापस ले आऊंगा। माँ, मैं और पिताजी लड़ेंगे। फिर से जुआ खेला तो बहन को उठा ले जाएंगे। तुम्हारे पिता हमारे लिए अनाज लेने गए हैं। अरे पिताजी वापस आ गए। आर्यन का पेट भर जाएगा। पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। जरूर माँ का पेंडेंट लेकर जुआ खेलने गए होंगे। पिताजी ने अनाज लिया होगा, इसलिए देर हो रही है। हम पिताजी का इंतजार करते हैं। मैं आ गया। पिताजी, माँ का पेंडेंट कहाँ है? वह पेंडेंट मैंने गिरवी रख दिया। बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। हम भूखों मर जाएंगे। भूखा मरना। पिताजी ने तुम्हारे लिए अनाज लाया है ना? खाने की चीज है। आर्यन को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह कहीं फिर से किसी के घर से चुराया हुआ सड़ा अनाज तो नहीं है मैंने? पिताजी, क्या तुमने फिर से जुआ खेला है? जीत कर लाया हुआ चावल खाओगे तो बदकिस्मती आएगी। भाई को तो बहुत देर से भूख लगी है, चाहे सड़ा हुआ ही क्यों ना हो, खाने लायक हो तो चलेगा। माँ, यह चावल चमकदार और साफ है। पिताजी सचमुच अनाज ले आए। अनाज, और वह भी बढ़िया अनाज। यह तो बढ़िया अनाज है। उसने झूठ नहीं बोला। क्या सचमुच? वह सचमुच सुधर गया है। पता चला उसे खुद भूख लगी थी, इसलिए अनाज लेने गया। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी ही थी। मैं वो अभी खाना बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ। वह फिर से अकेले सब खा जाएगा। बस करो माँ, थोड़ी देर में तुम्हारी चाची के घर से कुछ सब्जियां मांग लाती हूँ। आर्यन, बताओ ये सफेद चावल कैसा स्वाद होता है? मुझे नहीं पता। भले ही पिताजी हमें न खिलाएं, सूंघ कर देख लेते हैं। उम्मीद है पेट भर खाने के बाद वह शांत रहेगा और मारपीट नहीं करेगा। दलिया आ गया। जल्दी बैठो और खाना खाओ।
वह उसने हमें भी मेज पर बैठकर खाने को कहा। तुझे किसने हिम्मत दी कि तू चमचा उठाए? मैं अभी तक बैठा भी नहीं हूं। क्या यह तूने सिखाया है? बेशर्म औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। इस घर में मेरी ही चलती है। पहले मैं खाऊंगा, फिर तुम लोग बचा खुचा खाना। अनुशासनहीन कमीना। चले जाओ। हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। आओ। पापा, क्या आप मुझे फिर मारेंगे? आ जाओ। तीसरे, जल्दी वापस आओ। पिछली बार आर्यन को पिटाई पड़ी थी। तुम अभी तक सबक क्यों नहीं सीखे? उसने आर्यन को नहीं मारा। आओ। पापा, पहले आप खाइए। पापा ने खा लिया है। आओ, दलिया पियो। अगर मैं और ज्यादा आज्ञाकारी बन जाऊं, तो क्या पापा हमेशा ऐसे ही रहेंगे? बहुत स्वादिष्ट है। पापा, आपने जो खाना बनाया वह बहुत स्वादिष्ट है। पापा, आपने मेहनत की। यह असली आत्मा तो बिल्कुल बेकार है। इतना प्यारा बच्चा और उस पर हाथ उठाया। बैठो और खाना खाओ। यह दलिया तो बहुत कीमती है। हमें मेज पर बैठकर पिला रहा है। कोई चाल तो नहीं चल रही। क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? जल्दी बैठ जाओ। यह स्वाद, उसे अंडे और सुअर की चर्बी कहां से मिली? क्या सचमुच वह सच में सुधर गया है? थोड़ा सख्त रवैया दिखाना काम आ गया, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। पैसे जुटाने की जल्दी करनी होगी। ओह, क्या तू फिर से भागने की सोच रहा है? यह असली आत्मा तो एक दरिंदा थी। पहले कर्ज लेकर भाग जाता था और पत्नी बच्चों को भूखा रहने के लिए छोड़ देता था। बेटा, पापा को पता है, पापा पहले अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन पापा कसम खाता है कि अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। पापा पर भरोसा करो, वह तुम्हें अच्छे दिन दिखाएगा। माँ, पापा निश्चित ही हमें बेच देंगे। कल रात का नमकीन दलिया हमारा आखिरी खाना था। अर्जुन, तू बाहर निकल। दक्षिण पूर्व दिशा में 3 ली दूर 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग मिली है। कीमत है 50,000 अंक। इसे इकट्ठा करने का स्तर बेहद खतरनाक है। ये तो चट्टान पर उगी है, अगर नीचे गिर गया तो हड्डी हड्डी अलग हो जाएगी। जान हथेली पर रखकर चलना होगा। अगर ये जिनसेंग मिल जाए 10 तोला चांदी तो मिलेगी ही, साथ में काफी अंक भी मिलेंगे। कुछ तो है, बुरा एहसास हो रहा है। अर्जुन बाहर निकल। जियांग परिवार की बहू ये पैसा कब चुकाओगी? बस 3 दिन और। 3 दिन बाद हम जरूर चुका देंगे। चुका देंगे। क्या देकर चुकाओगे? अर्जुन घर पर नहीं है ना? मेरा अनुमान है जरूर जुआ खेलने गया होगा। वह जुआ नहीं खेलने गया, वह बाहर पैसा कमाने गया है। बकवास।
मेरे आदमी ने अभी अभी गांव के मुहाने पर उसे देखा है, जरूर जुआ खेलने गया है। तू मुझे मूर्ख बना रहा है। वह सच में भाग गया। भाग गया। पैसा नहीं भी चुकाओ तो चलेगा। तू ये औरत अभी भी कुछ खूबसूरत है। ये छोकरी 2 साल और पाल लो तो अच्छे दामों में बिक जाएगी। मेरे साथ चलो, कर्ज माफ हो जाएगा। मालिक मालिक मेहरबानी करें, हमें बस 1 दिन और दे दें। बस 1 दिन हम जरूर चुका देंगे। मेहरबानी? हाँ। तू समझता है मैं धर्मशाला चलाता हूं? ले चलो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माँ, दीदी, छोड़ो मुझे, माँ, बहन, छोड़ो मुझे। माँ, दीदी। मेरी माँ को छोड़ दो। छोटे खरगोश के बच्चे। रोहित, मैं आज तेरी बहन को लेकर ही जाऊंगा। नहीं। माँ, बहन, छोड़ दो। ले चलो। माँ, बहन, माँ, दीदी, माँ, माँ, दीदी, बहन, माँ, दीदी, माँ। होस्ट के शरीर में चोट का पता चला, उसका इलाज शुरू किया जा रहा है। आर्यन, रोहित, क्या हुआ? तुम्हारी माँ और बहन कहाँ गईं? माँ और दीदी उन लोगों ने ले जाया है। वो साले जानवर। जुआघर खतरनाक है, तुम दोनों घर पर रहो, मैं उन्हें बचाने जाता हूं। ये घर का आखिरी पैसा है, तुम इसे जुए पर नहीं लगा सकते। मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। सुनो, हाथ हटाओ। तुम हर बार यही कहते हो, हर बार जुआ खेलने जाते हो। छोड़ो, पहले उन्हें बचाना जरूरी है। चलो पहले असली मालिक का रूप धारण कर लेता हूं। हाथ हटाओ। विषम विषम विषम, खोलो खोलो खोलो, मैं सम दांव लगाता हूँ। सम विषम विषम सम विषम विषम सम विषम विषम विषम। सम? हाँ हाँ हाँ, सब मेरा है। हाथ अच्छा चल रहा है। ये तुम्हारे लिए है पूजा। हाँ हाँ हाँ। रिया कहाँ है? रिया? उन लोगों ने रिया को बंद कर रखा है। स्वामी, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह घर का चांदी का पैसा है। तुम फिर से जुआ खेलने आए हो? मेरा विश्वास करो, मैं जरूर तुम्हें बाहर निकालूंगा। अरे, यहां तक पीछा करके आ गई। पैसा कहां है? मैं तुम्हें बता दूं, जुए का कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी औरत को और तुम्हारी बेटी को भी साथ में कोठे पर बेचकर कर्ज चुका दूंगा। छोड़ो मुझे। यह परिचित सा एहसास, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा दूंगा। चूंकि यह जुए का कर्ज है तो जुए की मेज के तरीके से ही निपटेंगे। हम क्या मैंने सही सुना? क्या तुम भूल गए कैसे हारे थे? अब भी जुआ? तुम्हारे पास जुआ खेलने के पैसे हैं? हाँ हैं। मैं खास लेने गया था इस बार। मैं जरूर मूलधन समेत सब वापस जीत लूंगा। इतना सारा चांदी का पैसा? यह हमारे घर का आखिरी पैसा है। तुम फिर जुआ नहीं खेल सकते। यह लड़का अभी भी पैसे रखता है, देखता हूं। तुम्हें ठीक से लूटूंगा, बाल लंबे। समझ, छोटी औरत हो तुम, क्या समझोगी?
ठीक है, अगर जीत गया तो लोग ले जाना कर्ज माफ, अगर हार गया तो हमें मत कहना कि हम नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं। स्वामी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यह रिया की जान बचाने का पैसा है, तुम फिर जुआ नहीं खेल सकते। चुप रहो, मैं तो जुआ खेलूंगा, तुम क्या रोकोगी? शुरू। पूजा यादों में वह पिछले मालिक की पलट करने की शिकार थी, लेकिन उसने उसे पसंद नहीं किया। नहीं, यह आवाज। अच्छा, समझ गया, कप में कुछ छिपा है। शायद पिछले मालिक इन दोनों की साजिश में फंस गया, इसलिए सब कुछ हार गया। ठीक है, यह बदला मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। पैसे लगाओ, हाथ हटाओ। पहला दांव आपको फंसाने की तैयारी। कैसे भी मुझे एक बार जीत का मजा चखाना होगा। बड़ा। मैं बड़े पर लगाता हूं, मैं सब लगा देता हूं। यह अर्जुन शुरू से ही सब लगा दिया, सिर्फ किस्मत पर भरोसा, बिना सोच विचार, इसलिए घर का सारा पैसा साफ हो गया। अरे बेचारे इसकी बीवी बच्चे। हाँ, शायद यह आखिरी जीवन रक्षक पैसा भी गया, समझो। हाँ, हम सब लगा दो, ठीक हिम्मत है। मैं छोटे पर लगाता हूं। चार, पाँच, छह बड़ा। अर्जुन जीता। अरे वाह, सच में। हाँ 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 हाँ, देखा, मेरी किस्मत चमक गई। प्रिया, पैसे जीते। हाँ हाँ हाँ, सच में जीत गए। बिल्कुल पहले की तरह वही हरकत। किस्मत इतनी अच्छी है, एक बार फिर नहीं खेलोगे? मुझे जानबूझकर एक बार जीतने दिया, मुझे उत्साहित करना चाहते हैं। अगले दांव में मुझे साफ कर देंगे पुराना तरीका, मैं 3 साल की उम्र में सीख चुका था। मालिक, जीतकर बंद कर दो, पैसे जीते हैं, हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। चुप रहो, बेवकूफ धन दरिया में मिलता है। आओ, जारी रखो। आओ, जारी रखो। अब संभल जाओ, कर्ज चुकाना ही सही काम है। तेरी बीवी अभी भी वहीं बंधी हुई है। यानी कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। लोग बहुत बोलते हो। आज तेरा दिन है, खेलना छोड़ देना बेकार है, फिर एक बार जीत कर चले जाना तेरी शैली भी नहीं है। क्या तुम पूरी तरह से हार नहीं चुकाना चाहते? तुम लोग बस मेरी जीत से जल रहे हो। यह बार मैं अभी भी सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। मैं बड़ा जीतना चाहता हूं। आओ, जारी रखो। छोड़ो भी। अच्छी बात। मौत के मुंह में जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। फिर भी पहले की तरह ही बेवकूफ है। आज सिर्फ पैसा ही नहीं, तेरी बीवी और बच्चे, मैं वो सब भी ले लूंगा। मालिक, तुम दांव नहीं लगा सकते, यह रिया की आजादी की कीमत है। चुप रहो औरत, इस घर में मैं फैसला लेता हूं। आओ, सब कुछ दांव पर। ठीक है अर्जुन, तुम एक अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। मालिक, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब संभल जाओ। उसकी नजरों में मैं वही हूं, बुरा इंसान नहीं। मुझे उसे शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। मालिक, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे बस डर था कि बेटी को छुड़ाने के पैसे नहीं होंगे। मैं बस हो गया, खत्म। ये देखो, प्रिया ने इस जुआरी को भड़काया है। ये क्या हो रहा है? मेरा विश्वास करो, थोड़ी देर में मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकना मत। बदचलन औरत, मुझे रोकने की हिम्मत? अगर तुम फिर चिल्लाई तो अगली बार मैं लकड़ी नहीं, तेरी गर्दन चुभा दूंगा।
जारी रखो, जारी रखो। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुमने सचमुच किसी को मार दिया। बदचलन औरत, अशुभ चीज मेरी किस्मत को बिगाड़ रही है। आओ आओ, जल्दी करो। दांव लगा दो, हाथ खींच लो। बड़ा, इस बार भी मैं बड़े पर दांव लगा रहा हूं। रुको, मैं दांव लगाता रहूंगा। मैं भी बड़े पर दांव लगाती हूं। तुम दोनों बड़े पर दांव लगा रहे हो तो जीत हार का हिसाब कैसे चलेगा? बिल्कुल। यह तुम यह क्या कर रहे हो? क्या मैं दांव लगा रहा हूं? तुम दांव लगाओगे या नहीं? अब समझ आया, यह रवि जानबूझकर दांव लगा रहा है ताकि अर्जुन भी दांव लगाता रहे। दांव लगाते रहो, पैसे तो चाहिए। अर्जुन के पास बस इतने ही सिक्के हैं, वे कैसे काफी होंगे? अगर तुम नहीं लगाओगे तो यह दांव तुमने छोड़ दिया माना जाएगा। ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। यह रवि मुझे दांव लगाने पर मजबूर करना चाहता है ताकि एक ही बार में सब कुछ जीत ले। बहुत बेरहम है। किसने तुम्हें हिलने दिया? मैं दांव लगाता हूं। किसने हिलने को कहा? मैं देता हूं। तुम देते हो क्या देकर? अभी भी पैसे हैं क्या? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? छोड़ो भी, बस इतनी चांदी ही तुम्हारी सारी पूंजी है। फिर जुआ खेला तो तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे को दांव पर लगाना होगा। मुझे चुप रहने दो। क्या मैं तुम्हें सारा पैसा गंवाते देखूं? बिल्कुल वही पुरानी आदत। जुआ मेज पर बैठ गए तो उतरना मुश्किल है। नहीं, उसे और जुआ खेलने दिया तो रिया खतरे में होगी। अर्जुन, छोड़ दो। इतनी बार हार चुके हो, एक बार और हारने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम सब एक ही गांव के हैं। तुम्हारा असली रूप कौन नहीं जानता। पैसे नहीं हैं तो दिखावा मत करो। घर जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। मैं रिया को भी दांव पर लगाता हूं। तुमने अपनी ही बेटी को बेच दिया। क्या तुम इंसान भी हो? यह पशु, उसे और जुआ खेलने नहीं दिया जा सकता। आखिरकार फंस गया। लेकिन तुम्हारी बेटी अकेली शायद काफी नहीं है। मेरी चांदी और तुम्हारा कर्जा कुल 50 तोले हैं। मान लो तुम्हारी बेटी 40 तोले की है और 10 तोले चांदी के। तो फिर मैं उसे भी दांव पर लगाता हूँ। यह अर्जुन बर्बाद हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को भी दांव पर लगा दिया। हाँ 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 हाँ। ठीक है, जब दांव लगा दिया गया है इस हद तक तो एक ही बार में जीत हार तय करते हैं। चूंकि सबने बड़ा दांव लगाया है तो अंकों से तय करते हैं। जिसके अंक करीब होंगे उसी की जीत मानी जाएगी। कैसा रहेगा? ठीक है। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निचोड़ दूंगा। पहले तुम बोलो। 16 अंक। 15 अंक। आवाज ठीक नहीं लग रही। उसने डाइस कप छुआ है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी उसका हाथ हिलते देखा। अभी डाइस कप नहीं खोला गया है। यह तो नियम के खिलाफ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा हाथ कब हिला? तुमने नहीं हिलाया। तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, चूंकि तुम कह रहे हो कि उसने हिलाया, किसी और को खोलने दो। कैसा रहेगा? ठीक है। सोचा नहीं होगा ना, यह भी मेरा आदमी है। अर्जुन, आज तुम हार कर रहोगे। खोलो। तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं थे क्या? हाथ छोड़ दो। प्रिया, जल्दबाजी मत करो। मालिक, ये पैसा जान बचाने का पैसा है। मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती, हमारा घर बर्बाद करते हुए।
हम नहीं जुआ खेलेंगे। तुमने कह दिया तो जुआ बंद हो जाएगा क्या? तुम्हारे आदमी ने पूरा परिवार दांव पर लगा दिया है। अब नहीं खेलेंगे, मुमकिन नहीं। खोलो। खोलने मत देना, हम नहीं खेलेंगे। हटो, मेरी कमाई में रुकावट मत डालो, खोल दो। हाँ हाँ हाँ, डाइस कप खुलते ही तुम्हारी बीवी और बच्चे सब मेरे हो जाएंगे। पाँच पाँच 16 अंक। अरे ये तो नामुमकिन है। जीत गए, सच में जीत गए। तुम्हें क्या हुआ? उसने धोखा दिया। मैंने धोखा दिया? चोर पकड़ो तो हाथ में हाथ, बदचलन पकड़ो तो बिस्तर पर। तुम्हारे पास सबूत है? मैंने तो साफ साफ 15 अंक हिलाए थे। 15 अंक, यह कैसे हो सकता है? तुम बहुत माहिर हो। डिब्बा खोले बिना ही पता चल गया कितने अंक आए। तो यह उसी की करतूत है। तू क्या बकवास कर रहा है? जब तक सजा न मिले तब तक चैन नहीं मिलता। क्या? सब लोग अच्छी तरह देख लो, इस डिब्बे में चुंबक है। ये लोग मिली भगत करके तुम्हारा पैसा ऐंठ रहे थे। सच में चुंबक है। रवि तू कमीना है, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। कर्ज चुक गया। अब से मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। चलो चलो, रिया को ढूंढते हैं। उसने जो कहा था सब सचमुच कर दिखाया। पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। चलो। पिताजी, आप यहाँ कैसे? पिताजी तुझे ले जा रहा है। बस अब खत्म। पिताजी ने जरूर सब कुछ जुए में हार दिया होगा। अब मुझे बेच देंगे। पिताजी, मैं विनती करती हूँ, मुझे मत बेचना। मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगी। रिया, रिया माँ आ गई। माँ, तुम आखिरकार आ गई। रिया, पापा ने तुम्हें बचाया। शुक्रिया पापा। लगता है पापा सचमुच बदल गए हैं। प्रिया, तुम पहले रिया को घर ले जाओ, मैं जीते हुए रुपए लेकर आती हूँ। जीते हुए रुपए? पापा ने पैसे जीते? हाँ चलो, माँ पहले तुझे घर ले चलती है। पापा आप सचमुच कमाल के हैं। उन्होंने कहा अब जुए में पैसे नहीं लगाएंगे, एक बार और विश्वास कर लेते हैं। पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। अरे रवि, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की, पैसे वापस करो। सही हुआ। अरे, कैसे प्राचीन काल में भी खराब परफ्यूम होते थे। रवि के पैसे सारे अर्जुन ने जीत लिए। अब वो खुद मुसीबत में है। अगर मैं उससे रिश्ता तोड़ लूं और अर्जुन के पास जाऊं तो ये पैसा फिर भी मेरा ही रहेगा। महानुभावों, यह सब रवि ने मुझे मजबूर किया। अगर मैं उसकी नहीं सुनती तो वो मुझे मारता था। मुझे मजबूर किया वैसे काम करने के लिए। देखो ये सबूत है। क्या बकवास कर रही हो? यह तो तुमने खुद किया, तुच्छ औरत। आज मैं तुझे मार डालूंगा। अरे रवि, मैं कह रहा था पूजा जवान और खूबसूरत हैं। इस बदनसीब जगह पर पता चला कि तुमने उसे धोखे से यहाँ लाया। पूजा, तुम धीरे धीरे जाओ, तुम्हारा बदला हम सब मिलकर लेंगे। शुक्रिया सबको। अरे हाँ, रवि की जेब में अभी भी पैसे छिपे हैं। तू उसे मारो, मारो मारो, उसे मारो।
दीदी आज इतनी देर से क्यों लौटी? जरूर ढेर सारा पैसा जीता होगा। दीदी ये क्या हाल है? आज एक पैसा भी नहीं जीता। पैसा कौन सा पैसा, सारा पैसा तो अर्जुन जीत कर ले गया। कब तब ये सब पाइया। अर्जुन? वही ना जो पहले तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, वो जुआरी? वह पैसा कैसे जीत सकता है? मुमकिन ही नहीं। ऐसे ही थी इबाना भी ऐसी। सब कसीनो के उस बेवकूफ की वजह से। काम का नहीं, नुकसान का साथी। अब रवि मालिक का सारा पैसा अर्जुन जीत कर ले गया। दीदी रवि मालिक के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे? रोज पेड़ की छाल तो नहीं खा सकते ना? अरे घबरा क्यों रहे हो? रवि मालिक के पास पैसे नहीं है तो अर्जुन के पास तो है ना। अर्जुन? पहले तुम्हारे और उसके बीच तकरार नहीं हुई थी? तुम उससे मिलोगी तो काम बनेगा? अरे तुम क्या समझोगे? उसके दिल की बात मैं नहीं समझती। पहले वो मेरे इतने चक्कर में था, अब पैसा आ गया है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम उसके पास चलते हैं तो खाने की चिंता क्यों? दीदी आप तो जबरदस्त हैं। चलो अभी चलते हैं। अगर उसने हाँ नहीं कही तो मैं जबरदस्ती करूंगा। अरे जबरदस्ती मत करना। उसके घर में वो परेशान करने वाली बीवी बच्चे भी हैं। जबरदस्ती नहीं चलेगी। ऐसा करते हैं, पहले मैं जाती हूँ, तुम पीछे से आना। जैसे ही मैं बुलाऊंगी तुम आकर मेरा साथ देना। फिक्र मत करो दीदी, मैं हूं ना। ये पैसा हमारा ही होगा। तो चलो अभी चलते हैं, नहीं तो कहीं ये पैसा भी अर्जुन हार ना जाए। इतनी देर हो गई, पापा अभी तक लौटे क्यों नहीं? तुम्हें सच में लगता है वह पैसा लेकर आएंगे? शायद फिर जुआ खेलने चले गए हैं। उन्होंने कभी हमारी जान की परवाह ही नहीं की। और थोड़ा इंतजार करो। मैं आ गया हूं। मैं आ गया। तुम्हें याद आया कि वापस आना होता है? कहीं फिर से जुआ तो नहीं खेलने गया था? पैसे कहाँ हैं? सब हार गए तो फिर हम और माँ कैसे गुजारा करेंगे? माँ ने कहा था कि तुम ही जीत कर पैसे लाओगे और हमें बचाओगे। मुझे लगा था तुम सुधर गए हो। पता चला तुम पहले जैसे ही स्वार्थी हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह वही रवि मालिक के पैसों से लाई गई राशन है। मैंने तो एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। तुमने जुआ नहीं खेला। यह सचमुच बदल कर लाया गया अनाज है। यह बचे हुए पैसे हैं। संभाल कर रख लो। यह मिठाई तो मैंने पहली बार देखी है। यह मिठाई नहीं है, यह पत्थर है। इसे नहीं खाया जाता। बेवकूफ बच्चे, यह चांदी है। बहुत सारी असली मिठाई खरीदने वाली चांदी चांदी भी नहीं पहचानते। पिछला जन्म कितना बर्बाद था जिसने बच्चों को ऐसा जीवन दिया। क्या तुमने सच में पैसे देकर अनाज लिया? तुमने जुआ नहीं खेला? बहुत अच्छा, पापा ने जुआ नहीं खेला। हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सचमुच पैसे वापस ले आए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने मेरे घाव पर दवा भी लगा दी। मैं खुद लगा लूंगा। हिलो मत। अरे यार तू। पापा मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तुम पर दवा लगाता हूं। यह तो औरतों के श्रृंगार की खुशबू है। कहीं ऐसा तो नहीं वह फिर से पूजा के पीछे भागने गया है?
छोड़ो भी, बस वह जुआ न खेले, यही मेरे लिए काफी है। बाकी सब मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। अर्जुन, क्या तुम घर पर हो? माँ, अर्जुन कौन है? चलो जल्दी से अंदर चलो। अंदर क्यों जाना है? बाहर वाला फिर कौन है? हाँ, वो तुम्हारे पापा का दोस्त है। दोस्त? मुझे तो औरत की आवाज सुनाई दी। जरूर पापा बाहर हैं, किसी औरत को ले आए हैं। माँ चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। रोहित, जल्दबाजी मत करो। अर्जुन, मुझे पता है तुम हो, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? कौन? अर्जुन, मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। वह रवि के साथ नहीं है क्या? फिर यह मेरे घर तक क्यों पहुंच गई? ये सब पुराने प्रेम प्रसंग हैं जो पहले वाले मालिक ने किए थे। अर्जुन, तुमने हाथ क्यों छोड़ दिया? संभल कर खड़े रहो, मुझे हाथ तो छोड़ना ही था ना। अर्जुन, ढोंग कर रहा है। उसकी कामुक प्रवृत्ति नहीं बदली, बस मैं इशारा करूं, जुआ में जीते हुए उसके पैसे फिर से आसानी से मेरी जेब में आ जाएंगे। अर्जुन, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज छुपाई है। मुझे पता था कोई भी मर्द झेल नहीं पाता मेरे आकर्षण को। कितना बड़ा है? क्या बड़ा है, जल्दी बताओ ना। कितना बड़ा पराठा है? तुम क्या बक रहे हो? यह पराठा अच्छा है, शुक्रिया। खुद चलकर आया हुआ खाना, मुफ्त का माल कौन नहीं लेगा? सचमुच मैं बस थोड़ा सा लालच दूं तो वह मेरे प्रति हमेशा की तरह विनम्र रहेगा। यह प्रिया को दे दूंगा, शुक्रिया। फिर तुम अर्जुन मत जाओ। पापा, आप क्या कर रहे हैं? अरे रात का खाना अभी तक नहीं खाया, जरा भी ताकत नहीं है। अरे प्रिया, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो, मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम्हारी बात सुनती हूँ। असल में मैं पश्चिमोत्तर दिशा के पहाड़ों में 100 साल पुरानी गंभीरा मिली है। तोड़ने का समय सिर्फ 1 घंटा है। सफलतापूर्वक तोड़ने पर 10,000 पॉइंट मिलेंगे। 10,000 पॉइंट? क्या कहा तुमने? अरे अभी समझाता नहीं हूँ, वापस आकर बताता हूँ, मेरा इंतजार करना। अरे क्या हुआ? मेरी बहन ने उससे ऐसी क्या बात की कि वह भाग गया? ओह प्रिया, यह अर्जुन तो जंगल में साग सब्जी तोड़ने चला गया, लेकिन तुमसे एक बात भी समझाना नहीं चाहता। सही कह रही हो, कौन चाहेगा किसी ऐसी औरत से जो दिन भर काम करती रहती है और जिसके हाथ पेड़ की छाल जैसे खुरदरे हैं, ज्यादा बात करना। अर्जुन तो जा चुका है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चली जाओ। जाओ? तुमने देखा नहीं, अर्जुन ने मेरी रोटी ले ली और मुझसे गले मिला भी। उसने कहा कि सारा पैसा मुझसे शादी करने के लिए बचाकर रखेगा। जाना चाहिए तो तुम्हें चाहिए, है ना? तुम क्या बक रही हो? लेकिन मैं दयालु हूँ। जब मैं और अर्जुन शादी कर लेंगे, अगर तुम चाहो तो छोटी बीवी बनकर रह सकती हो। मेरा दिल अच्छा है, तुम्हें खाने को भी दे दूंगी, लेकिन ये बच्चे मैं नहीं पालूंगी। आखिरकार मेरे तो है नहीं। क्या? नीच औरत, क्या बकवास कर रही हो? तू यह छोटा बदमाश मुझे धक्का देने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है तू जीना नहीं चाहता। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी को उससे शादी नहीं करने दूंगा। तुम नहीं दोगे? इस घर में कब तुम्हारी चलने लगी? आज मैं यहाँ रहकर ही रहूंगी। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तू बुरी औरत, माँ को सताना मत। निकल जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अच्छा, तुम यह कुत्ते के बच्चे। आज मैं तुम्हें नहीं हराती तो मैं तुम्हारी माँ के नाम से जानी जाऊंगी। तू मेरे बच्चे को एक बार भी छूकर देख। मैंने तुझे इज्जत दी है क्या? तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो। तू बुरी औरत माँ को मारने की हिम्मत करती है। मैं तुझ पर पानी फेंककर मार डालूंगा।
विजय। मेरी दीदी को डराने की हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूंगा, आज तुम चाहे चलो या ना चलो, यहाँ से जाना ही होगा। यह घर अब हमारा है। तुम क्या करना चाहते हैं? दीदी, इनसे बात करने में क्या फायदा? अर्जुन वह लड़का बाहर भाग गया था, उसके हाथ में पैसे नहीं थे। यह रुपया शायद घर में ही है, मैं सीधे छीन लेता हूँ, बस फिर सब खत्म। तुमने सम्मान नहीं दिया तो फिर हमें माफ न करो, जाओ उनका सारा रुपया ले आओ। यह मेरा घर है, ये मेरे घर का रुपया है, तुम क्यों छीन रहे हैं? अर्जुन मुझसे वादा कर चुका है, यही मेरे पैसे हैं, जल्दी से हट जाओ, मेरे भाई के काम में बाधा न डालो। अर्जुन ने कहा था वह वापस आकर सब समझाएगा। माँ पिताजी, वह हमसे झूठ बोल रहा है, वह अभी भी पुराने स्वभाव का है। उसकी नजरों में अभी भी बस यही औरत है, वह हमारी जिंदगी की परवाह नहीं करता। सुन रहे हैं? बच्चे भी तुमसे ज्यादा समझदार हैं। अर्जुन के मन में तुम्हारी जगह नहीं है। माँ पिताजी, वह हमारी चिंता नहीं करता, मैं हूँ ना, माँ को डराना बिल्कुल नहीं होगा। रोहित, वापस आओ। हम जाओ। यह बदमाश मुझे काटने की हिम्मत कर रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ, उन्हें बांध दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अर्जुन जिसकी परवाह करता है वो मैं हूँ, तुम नहीं। और अगर तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो वह तुमसे पूरी तरह मोहभंग हो जाएगा। बहन, दीदी, प्रिया, बस एक ही मार पड़ी है और तुम ऐसे रोने लगे? हाँ सही है, तुम्हारा यह जुआड़ी बाप सारा पैसा बर्बाद कर चुका है। हर कोई भूख से हड्डियों का ढांचा रह गया है। इस एक डंडे के नीचे सोचो कितना दर्द होगा। उन्हें छोड़ दो, कुछ करना है तो मुझ पर कुंडली करो। तुम पर करे? अच्छा, तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाता हूँ। मेरी माँ को मत मारो। अरे यार, तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहित, चिल्लाओ, दर्द के लिए नहीं चिल्लाओ, मुझे तो मारने में कोई मजा ही नहीं आ रहा। हिम्मत है तो चिल्लाना बंद ही मत करो, चिल्लाओगे तो मैं किसी और को पीटूंगा। रोहित, उसे छोड़ दो, रुक जाओ। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूँ तुम्हारा बच्चा कैसे जीवित पीट पीट कर मारा जाता है। भैया भैया, मुझे छोड़ दो। पिताजी, तुम सब जानवर। हथियार भी नहीं लाए, आज मैं तुझे भी पीटूंगा। क्या सोचा था कोई खजाना है, यह तो बेकार लोहे की छड़ है। कृपया हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। प्रिया, आज तुम लोग एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। हंस हंसा तुझे। आंखें दान कर दो छड़ी भी उल्टी पकड़ी। जादू टोना, जादू टोना। वाह पापा, बहुत शानदार। स्वामी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। यह लो, इसे रखो। मेरी माँ को परेशान मत करो, मुझसे पेश आओ। मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूं, तू बीच में क्यों आ रहा है? तो उसका क्या होगा? मैं जाता हूं, किसी को बुलाकर उससे उठवाता हूं। बेटी, पापा आ गया।
पापा। बेटी, पापा आ गए। पापा। पापा यहीं है। पापा तुम कैसे आ गए? अरे धीरे बोलो, मैं बस तुम्हें और बच्चों को देखने आया था। यह लो, संभाल कर रखना। पापा तुम्हारे और माँ के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ। वह दरिंदा अर्जुन ने घर का सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। क्या तुम लोगों को अब भी पेट भर खाना मिलता है? जबरदस्ती मत करो, तुम नहीं खाओगे तो बच्चों को तो खाना है ना। जल्दी से रख लो। पापा, अर्जुन कभी भी वापस आ सकता है, तुम जल्दी चले जाओ। तुम्हारी यह टांग उसी ने तोड़ी थी, नहीं तो वह वापस आया तो फिर गुस्सा हो जाएगा। अरे तो वह है ही नहीं। उसे आने दो। क्या तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूं? मैंने उसे देखा ही नहीं है। मैं उससे एक बार मिलूंगा तो एक बार पीटूंगा। अरे पापा, अर्जुन अब बदल गया है। मैं और बच्चे, सबका पेट भर जाता है। तुम जल्दी वापस चले जाओ। मेरी बेचारी बेटी इतनी दयालु है, इतना अपमान सहने के बाद भी उस दरिंदे की तरफदारी कर रही है। अरे बच्चों ने जरूर पेट भर नहीं खाया होगा, मैं अंदर देख आता हूं। नहीं, पूजा अभी भी आंगन में है। दादा। अरे इस छोटे से चेहरे पर क्या लगा है? दादा दबाओ मत, दर्द हो रहा है। यह चेहरा कैसे सूज गया? क्या अर्जुन ने फिर तुम्हें मारा है? अरे बाप रे, वह अर्जुन का बदमाश न सिर्फ वह सुधरा नहीं बल्कि एक औरत को भी घर ले आया है। मैं आदिवादियों का है। मैं जरूर। नहीं पिताजी, वह दादा, पिताजी वह सचमुच सुधर गया है। ओहो, तुम लोग मुझसे छुपाना चाहते हो। रिया को झूठ बोलना सिखा दिया। तुम लोगों के शरीर पर ये चोटें, क्या वे झूठी हैं? मैं आज जरूर पीटूंगा, जरूर। पिताजी बस करो अब। क्या हुआ? मुझे उससे डर लगता है। मैं आज तुम्हारा बदला लेने आया हूं। मेरी छड़ी लेकर आओ। मैं आज मार डालूंगा उस अर्जुन नाम के पाजी को। किसको मार डालूंगा? उस अर्जुन नाम के पाजी को। तुम पास मत आना। मेरे पास बस ये एक अच्छी टांग बची है। तुम फिर से मारोगे नहीं। तुम अर्जुन, पापा का मतलब वो नहीं था। तुम उसे मत मारो। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। तू दादाजी, आपकी लाठी, आपने अभी कहा था कि मेरे पापा को मारेंगे। छोटू, अब तेरी आंखें खुल गईं क्या? तू पास मत आ। सुन ले, आज गलती तुमने पहले की है। मैं मारूंगा, मार डालूंगा तुझे। तुम मैंने कब कहा कि किसी को मारूंगा? ये तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो? अजीब बात है, ये बदमाश लड़का आज गुस्सा क्यों नहीं हुआ? क्या सचमुच प्रिया ने जैसा कहा था वो बदल गया है? तुम ये मत सोचना कि अच्छा बनने का नाटक करोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो औरत कौन थी? कहीं तुम फिर से बाहर गड़बड़ कर रहे हो? नहीं हो? वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अपने भाई को भी लेकर आई थी। प्रिया और बच्चों को चोट पहुंचाई। मैंने उसे बेहोश कर दिया। इसीलिए उसे वापस लाने के लिए किसको भेज रहा हूं। आओ, अंदर आ जाओ। ऐसा था क्या? क्या मैंने सचमुच उसे गलत समझ लिया था? लगता है पापा का भी हाल ठीक नहीं है। पिताजी, तुम्हारे घर में अभी भी अनाज है? अरे मैंने ही कहा था तुमसे कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला नहीं है। एक दाना भी अनाज नहीं बचा है। हमारे घर का अनाज लेने की कोशिश मत करो। मैं कह रहा था आज। दादी, बात कितनी अच्छी तरह से कर रहे हो। तुम तो हमारे घर के अनाज के पीछे पड़े हो। मैं छीनने नहीं आया।
मैं तो आपको कुछ अनाज देने आया था। पिछला मालिक इस घर को किस हाल में छोड़ गया है। सच में बहुत बुरा आदमी है। अरे तुम हो अर्जुन, मैंने तुम्हें इंसान समझा था। हाँ, लेकिन तुम बेहद नीच हो। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम बाहर आओ, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ओ बोइन ततींद है। पिताजी, आप जल्दी से चले जाइए। आपसे विनती है, जल्दी चले जाइए। तुम मुझे मत खींचो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो देखना चाहता हूं वह आज क्या करना चाहता है। मेरे दादाजी को मत खींचो। दादाजी, यह चीज मारने के लिए अच्छी है। इसे ले जाओ और पिताजी को सबक सिखाओ। अगली बार फिर मारना, अगली बार फिर सबक सिखाना। आओ पाजी, सोमानी को रुको। दादाजी को पहली बार इतने फुर्तीले देख रहा हूँ। पैर इतने तेज चल रहे हैं। अर्जुन, तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिताजी को जाने दो। मैं तो जा चुका हूँ। तुम मुझे फिर से नहीं मार सकते। ओ, वो देश को से तो आते। अरे रुको। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। पापा, तुम क्या सोच रहे हो? यह अच्छा अनाज तुम वापस ले जाकर खा लो। यह बढ़िया आटा तुम वापस ले जाओ। मैं नहीं ले सकता। अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया तो फिर तुम्हें परेशान करेगा। अर्जुन, वो सचमुच बदल गया है। यह पहली बार है कि उसने मेरे मायके के लिए कुछ लाया है। तुम बेफिक्र होकर ले जाओ। अगर मालिक हल्ला करने आया तो एक बार दिखा, एक बार पिटाई। हाँ, वह मायके में उपद्रव करने आया तो मैं भी मारूंगी। मारो मारो मारो। मुझे अपने पति पर भरोसा है। पापा, यह अच्छा अनाज तुम रख ही लो। यह बदमाश आज इतनी खुशामद क्यों कर रहा है? छोड़ो भी, मैं यह अच्छा अनाज वापस ले जाकर छुपा दूंगा। अगर उसने मन बदल लिया तो मैं बच्चों के लिए थोड़ा बचा सकता हूं। अच्छा ठीक है, दुआएं मां से रिया से रही थी। तो फिर मैं इसे ले जाता हूं। बुढ़िया, मैदा, यह चोरी का तो नहीं है? धीरे बोलो, कहीं वह सुन न ले। सुन लेगा तो बवाल मचा देगा। यह सामान छीन लेगा। वो मातो आए तेबार से सीधा के मुला से ज्ञान से आएगा। कहूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। यह थोड़ा सा मैदा अर्जुन ने दिया है। अर्जुन, वह हमें खाने के लिए कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा हमें फंसाने की? तुम ठीक कह रहे हो। अगर कहीं ऐसा हो कि उसने हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो और बाद में हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे। नहीं, मुझे यह वापस लौटाना होगा। रुको। आधी रात को इतनी चुपके से क्या छुपा रहे हो? क्या छुपाया है? अरे सबके सब उल्टा चल रहे हैं। मेरी वो बीवी, झगड़ा हुआ नहीं कि दरवाजा पटककर मायके चली गई। और तुम लोग तो पैसा है तो मुझे नहीं देते, मेरी पीठ पीछे मजे लूट रहे हो और महंगा मैदा भी खा रहे हो। ये अर्जुन ने दिया है। उसने जबरदस्ती मुझे थमा दिया। हैं? वो कंगाल और जुआरी किसको बेवकूफ बना रहे हो? बूढ़े, कहीं तुमने फिर से पैसे छिपाकर दूसरी बेटी के घर भेजे तो नहीं? नहीं नहीं, सच में अर्जुन नहीं दिया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसने भी दिया हो, अच्छी चीज मिली तो पहले मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? हैं? फिर भी पक्षपात ही है। जब तुम नहीं दे रहे तो मैं खुद जाकर मांग लूंगा। बेटा, इतनी रात हो गई है, पहले सो जाओ। बाहर चोर पकड़ने का अभियान चल रहा है। कहीं गलत फहमी में तुम्हें पकड़ न ले तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कल सुबह जाऊंगा। मेरी नजर से दूर मत रहना कि तुम कौन सी चाल चल रहे हो।
अरे बाप रे, मैंने कौन सा पाप किया है? मालिक कहाँ चले गए? सुबह सुबह गायब कैसे हो गए? ये अर्जुन भैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। कहा है कि जिनसेंग बेचने का पैसा है, तुम पहले रख लो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। ये सच में जिनसेंग बेचने का पैसा है। उसने सारा पैसा वापस ले आया। बेटी, आओ, आ रही हूँ। भैया तुम्हें देखने आया है। भैया भाभी, तुम लोग कैसे आ गए? अर्जुन कहाँ है? वह दरिंदा, उसे बाहर निकालो मेरे सामने। वह बाहर गया हुआ है। क्या तुम किसी और दिन आना? किसी और दिन? उस नीच ने आटे में जहर मिलाया, माँ पापा को मार डाला, और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ऐसा नहीं है। प्रिया, तुम भूल गई कि उसने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, पापा को कैसे मारा था। अभी कुछ दिन से अच्छा बना है तो सब भूल गई। हाँ, मैं नहीं भूली, लेकिन अब अर्जुन सचमुच बदल गया है। माँ पापा की लाश अंदर पड़ी है। यकीन नहीं तो देख लो, माँ पापा को तुम जैसी अनमनी बेटी कैसे मिली। पापा, माँ, हाँ। अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरा सामान मत छुओ, छोड़ो मुझे, हटो। रुको, हिलना मत। मेरा सामान मत छुओ, मुझे छोड़ दो, वापस दो। इतने सारे पैसे? भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, सब मत ले जाओ, बच्चों के लिए कुछ छोड़ दो। माँ पापा मर गए और तुम्हें बच्चों की पड़ी है। रुक जाओ। राहुल, तुम भी एक आदमी हो। शक्ति की गोली कुछ देर में ताकत बढ़ाती है, सभी मार्शल आर्ट में महारत। आज का यह पैसा मुझे ले जाना ही है। अर्जुन। प्रिया, यहां नहीं आओ। तुम इस बेकार लोहे की छड़ी से क्या कर रहे हो? मुझे दे दो। मैंने कर दिया। प्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक छड़ी, इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? मैं ठीक हूँ, बस डर से पैर कुछ कमजोर हो गए हैं। इस इलेक्ट्रिक छड़ी का इस्तेमाल इतना डरने की जरूरत नहीं थी। तुमने बहुत अच्छा किया है। पैसा यहाँ है, सब मौजूद है। माँ बाप मर गए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें यह किसने बताया? राहुल ने मुझे बताया। राहुल की बात पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो, हम जाकर देखते हैं। यह दरवाजा कैसे खुला है? पिताजी, माताजी। अभी भी बचाया जा सकता है। जल्दी से कस्बे में जाकर डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने खा लिया है बैंगनी अंकुर वाले आलू, विषाक्त हो गए हैं। डॉक्टर का इंतजार नहीं किया जा सकता। जान बचाना जरूरी है।
मार डाला, मार डाला। अब इतनी बातों का ख्याल नहीं कर सकता। जल्दी से इन्हें बचाओ। आओ सब, जल्दी से देखो। अर्जुन ने अपनी बीवी के माँ बाप को मार डाला है। नहीं, मैं तो इन्हें बचा रहा था। तू एक दरिंदा है, रोज जुआ खेल कर आता है, हार जाता है तो प्रिया को पीटता है। अब इन बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। अर्जुन, तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं बची। उन्हें जहर दिया गया था, मैं उन्हें बचा रहा था। झूठ! मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अर्जुन ने उन दोनों बूढ़ों को जमीन पर दबोच रखा था। उसका वह रौद्र रूप बिल्कुल कातिल जैसा था। उन्होंने अंकुरित आलू खा लिए थे। मैं उन्हें दबा रहा था ताकि उनकी जान बच सके। अंकुरित आलू में कौन सा जहर होता है? हमारे घर में तो कितनी बार खाए हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। सरपंच, आप आ गए। कृपया मेरी मदद करें, इन लोगों को समझाइए। मैं तो इन्हें बचा रहा था। सरपंच, उसकी बात मत सुनिए। वह तो कत्ल कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, जल्दी से पकड़ो उसे, अदालत भेजो। हाँ, उसे पकड़कर अदालत भेजो। जल्दी से पकड़ो उसे, अदालत भेजो। हाँ, जल्दी से पकड़ो उसे, अदालत भेजो, अदालत भेजो। बस करो। हटो। तुमने इतनी बड़ी बर्बरता की। तुम्हारे पास अब कहने को क्या बचा है? सरपंच, आप बेबुनियाद बातें न करें। अदालत में जाकर बात करेंगे। आओ, इसे पकड़कर ले चलो। प्रिया, तुम आ गए। मैंने अभी प्रिया को डॉक्टर बुलाने भेजा था। जहर है या नहीं, डॉक्टर जांच करके बता देगा। प्रिया, क्या वह सच कह रहा है? क्या तुम सच में डॉक्टर बुलाने गई थी? तुम सबने अर्जुन को गलत समझा है। तो डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाकर जहर की जांच कराओ, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। हाँ, डॉक्टर को बाहर लाओ। डॉक्टर को बाहर लाओ। यह दवाखाने का उल्टी लाने वाली दवा का नुस्खा है। डॉक्टर दवा तैयार कर रहे हैं, वे जल्दी आ रहे हैं। पहले अर्जुन को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने उन्हें क्या खिलाया? यह जहर की दवा है। उन्हें जहर लग गया है। अगर अभी नहीं बचाया तो देर हो जाएगी। कैसी जहर की दवा? मुझे तो लगता है यह खुद जहर है। प्रिया, देखो तो यह है तुम्हारा पति इतना नीच और क्रूर, क्या इन बूढ़े माता पिता को मारकर ही दम लेगा? अर्जुन, क्या यह सच में जहर की दवा है? प्रिया, मुझ पर विश्वास करो। कोई आगे नहीं आएगा। मुझे अर्जुन पर विश्वास है। क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? खून तक उगल रहा है। फिर भी कहते हो कि जहर नहीं है? अर्जुन, तुम पशु हो। प्रिया, तुम्हारे पति ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। तुम अब भी हमें क्यों रोक रही हो? यह तो पूरी तरह से निर्दयी है, बिल्कुल निर्दयी। आज मैं प्रिया के माता पिता की हत्या का बदला लूंगा। इसे पकड़ लो। प्रिया, जल्दी से दवा पिलाओ, वरना देर हो जाएगी। तुम प्रिया से जहर पिलवाने की हिम्मत करते हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। उठ गए। मेरे पापा उठ गए। आप लोग जल्दी देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जहर नहीं दिया। पापा, आप आखिरकार उठ गए। आप जल्दी से इन्हें समझाइए। मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आप लोगों ने अंकुरित आलू खाए थे। मुश्किल से मौका मिला है इस लड़के को सबक सिखाने का। मैं नहीं उठूंगा। पापा, आप आंखें मत बंद करिए। पापा, आप अभी मजाक मत कीजिए। क्या उठ गए? ये तो अभी भी बेहोश ही हैं। मैं बेकसूर हूं। वह सचमुच उठ गए थे। आप लोग मुझे माफ कर दो। अब भी बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुकिए, पहले मुझे जांच करने दीजिए। डॉक्टर, मेरी जान आपके हाथ में है। आपको मेरी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। मैं 10-12 साल से डॉक्टरी कर रहा हूं, अभी तक कभी गलत डायग्नोसिस नहीं किया।
डॉक्टर, क्या नतीजा है? डायग्नोसिस आ गया है, दिल की धड़कन नहीं है, शायद मर गए। मालिक, यह कैसा इलाज है तुम्हारा? प्रिया, तुमने तो पशु डॉक्टर बुला लिया। चुप रहो। डॉक्टर ने कह दिया है, अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मेरी मुट्ठी को समझा दे अपनी बात। बस हो गया, उसे जाने दो। पापा, माँ, आप सच में उठ गए। अरे पुराने लियू, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो हम चलते हैं। सब छुट्टी, सब छुट्टी। जल्दी चलो। पापा, माँ, भैया और दीदी को रवि उठा ले गया है। क्या देख रहे हो? देखा तो मार दूंगा। रवि ने धोखा दिया था, कैसीनो लूट लिया गया और उसे भी ऐसे पीटा गया। लेकिन बच्चों को बंधक बनाना ठीक नहीं, सच में जानवर है। हाँ, बच्चों को बंधक बनाने से क्या होगा? अर्जुन का व्यवहार तुम भी जानते हो, उससे बच्चों की चिंता करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अर्जुन कहाँ है? यह तुम्हारा पिता है क्या? नहीं, छोटे बच्चों को मदद के लिए तो तुम मदद के लिए भेजा था। वे क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे पिता को बताने से कुछ नहीं होगा, मेरी माँ को बताना पड़ेगा। पिता पैसे देकर हमें छुड़ाएंगे नहीं। यह बच्चा बहुत दुर्भाग्यशाली है, इसका पिता ऐसा बेकार है। रवि, रवि, तुम अच्छे से बात करो, बच्चों को परेशान ना करो। चिंता न करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दो, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उसे पैसे चाहिए, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। उससे पैसे मांगो, हमसे पैसे मांगना बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, अर्जुन के पास पैसे हो भी तो वो बच्चों के लिए नहीं देगा। पिता से पैसे लेना मुमकिन नहीं। माँ, तुम जल्दी पैसे लेकर चली जाओ। साहब, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बच्चों को बचाओ। जल्दी से पैसे मेरे पास ले आओ। ये क्या वह बच्चों को बचाएगा? सब मेरी गलती है, मुझे उसे पैसे लूटने नहीं देना चाहिए था। सच में पैसे लेकर लोगों को बचाने आया। पैसे यहाँ हैं, बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? मुझे पता था। मर जा, मर जा। मर गया। यह है। क्या रवि मर गया? ये क्या चीज है? एक आवाज हुई और आदमी गायब हो गया। पिताजी, तुमने सच में पैसे देकर मुझे बचाया? सचमुच, मैंने गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया। प्रिया, चलो हम चले। बाजरा बांट रहे हैं, बाजरा बांट रहे हैं, मुफ्त का बाजरा, जल्दी जाकर ले लो। ऐसी भी क्या अच्छी बात है? हाँ सच में, राहुल गांव के मुहाने पर बाजरा बांट रहा है, मुफ्त का है। देखो, मैंने तो इतना बड़ा टोकरा भर लिया है। जल्दी करो, जल्दी। चलो हम भी लेने चलते हैं। अरे रुको जरा, राहुल बाजरा बांट रहा है? यह कैसे मुमकिन है? वह जरूर कोई बुरी नीयत है। तुम्हें बस राहुल से बैर है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम मत जाना, हमारा वक्त मत बर्बाद करो। चलो चलते हैं, चलो। राहुल,
अचानक इतना भला कैसे हो गया? छोड़ो भी, उसकी परवाह मत करो। चलो, हम बच्चों को लेकर पहाड़ पर साग सब्जी खोदने चलते हैं। चलो। कौन है वह नीच कमीना जिसने मेरा अनाज चुराया? कितना नीच है। बहुत मेहनत की। तुमने भी बहुत मेहनत की। मेरे घर में बस एक बोरी चावल था, चोरी हो गया। अब कैसे गुजारा होगा? मेरे घर का अनाज भी चोरी हो गया है। कोई चोर है क्या? प्रिया, प्रिया, जल्दी से देखो। ठीक है। मालिक, हमारा सारा अनाज तो यहाँ है। नामुमकिन है। पूरे गांव का अनाज चोरी हो गया है, तुम्हारे घर का क्यों नहीं चुराया गया? क्या तुम हमारा अनाज चुराना चाहते थे? मैं अभी जंगली सब्जियां तोड़ रहा था। मैं तुम्हारा अनाज कैसे चुरा सकता हूं? जंगली सब्जियां तोड़ने में क्या बुराई है? कौन जाने तुम ढोंग तो नहीं कर रहे? ठीक है, अभी मेरे साथ रसोई में चलकर देखो कि मैंने चुराया है या नहीं। एक नजर में पता चल जाएगा। अगर तुमने चुराया है तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो चलो। तुम लोग तो बहुत संदेही हो गए हो। अगर मैंने नहीं चुराया तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, अगर सच में तुमने नहीं चुराया तो मैं माफी मांगूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? आज का अनाज कैसे बढ़ गया? ये तो मेरे घर का वो अनाज है। राहुल, यह लड़का तो कमाल का है। उसने अनाज बांटकर गांव वालों को ललचाया। हम आए हैं अनाज चुराने। क्या तुम्हें लगता है हम पकड़े जाएंगे? फिक्र मत करो, पकड़े नहीं जाएंगे। क्या अर्जुन के घर कोई नहीं है? किसने मेरा अनाज मेरे घर रख दिया? मैंने भी अपना अनाज देख लिया। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ओ, मुझे समझ आ गया। तुम अनाज लेने क्यों नहीं गए? असल में तो हमारा अनाज चुराने आए थे। मैं तो तुम्हें जाने से रोक भी रहा था। अगर सच में मैंने चुराया होता तो मैं तुम्हें क्यों रोकता? तो फिर मेरा अनाज तुम्हारे यहाँ कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ने यह सब किया है? नामुमकिन। राहुल तो हम सबको अनाज बांट रहा था। मैं अभी अनिल के घर से गुजरा था। उन दोनों पति पत्नी का भी चोरी हो गया है। दरवाजे पर बैठकर रो रहे हैं। कोई अपने माँ बाप का भी चोरी करता है क्या? तुम कहां जा रहे हो? पेशाब करने। सिस्टम निगरानी सुविधा खरीदो। राहुल, यह लड़का तो कमाल का है। उसने अनाज बांटकर गांव वालों को ललचाया। हम आए हैं अनाज चुराने। तो असल में ये सब मिले जुले थे। यह दिशा है। बुरा हुआ, वे सामान गांव से बाहर ले जाना चाहते हैं। सच में बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। मेरे पास 100 मुंह भी हों तो भी साफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। प्रिया, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या अनाज चुराया और मानते नहीं? अब भागने की तैयारी में हो, उससे रोक लो। सब हट जाओ। सरपंच आ गए हैं। सरपंच, अनाज चोर पकड़ा गया है। यही है वो। गलत फहमी है, मैं नहीं हूं। अर्जुन ने पूरे गांव का अनाज चुराया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अभी अनाज वापस कर दो। मैं तुम्हारी तरफ से गांव वालों से माफी मांग लूंगा। राहुल और विजय हैं। उन्होंने अनाज चुरा लिया। वे अनाज लेकर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो पकड़ नहीं पाओगे। इसकी झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा?
सरपंच, इसकी बात मत मानिए। मेरा अनाज यही है, इसी ने चुराया है। बस करो, बस बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरे पास सिस्टम है। सरपंच, गांव के सभी लोगों, अगर अनाज सचमुच अर्जुन ने चुराया है तो वह अब क्यों घर वापस आकर खुद फंस जाता? इसकी बात में दम है। कौन जानता है, कहीं वह वापस सामान लेने और भागने तो नहीं आया। मुझे पिताजी पर विश्वास है। पिताजी अच्छे इंसान हैं। मुझे भी पिताजी पर विश्वास है। तुम लोग क्या? सरपंच, मेरे पिताजी को जाने दीजिए। मैं यहाँ सबकी जमानत के लिए रुकता हूँ। अगर पिताजी अनाज वापस नहीं ला पाए तो मुझे सजा देना। रोहित, तू? पिताजी, मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है, चूंकि बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हें एक मौका देते हैं। रास्ता छोड़ो। सरपंच, इसे जाने मत दीजिए। रास्ता छोड़ो। इनका विश्वास तोड़ना मत। रुको, अर्जुन के घर में एक बक्सा चांदी भी है। तुम लोग पहले जाओ, मैं चांदी लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ। अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं ये लड़का भाग तो नहीं गया? मैंने अभी देखा, अर्जुन अनाज लेकर भाग गया। जल्दी जाकर पकड़ो। क्या? तुम दो और लोग जाओ, जल्दी से देखने जाओ, जल्दी जाओ। सरपंच, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वह कमीना भाग गया है। हमारा अनाज पिंजला मान बाबा हो गया। शिवा, हम बस यूं ही इंतजार नहीं कर सकते। भूख से मर जाएंगे। उसके घर में जो अनाज है उससे हमारा हर्जाना चुता हुआ या आप उससे चलाएगा। इतने सारे लोग, यह सीधे लूटना नहीं हो सकता। ये मालिक सही कह रहा है। अर्जुन ने सभी का अनाज चुरा लिया है, अब वह भाग गया है। उसके घर का अनाज लेकर हर्जाना चुकता करें, यह बिल्कुल उचित है। सभी कहते हैं, है ना? हाँ, हमारा अनाज वापस ले लो। कोई हिलने डुलने नहीं। मामला अभी तय नहीं हुआ है। यह तुम सीधी लूट कर रहे हो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। सरपंच, आप पक्षपात करें, लेकिन इतना नहीं। हमारा अनाज का क्या होगा? दोस्तों, अर्जुन वह अनाज को ढूंढने गया है। वह भागा नहीं है। कृपया फिर से इंतजार करें। अगर वह वापस नहीं लाया, मैं यहाँ वादा करता हूँ, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, मैं सभी का हर्जाना चुकाऊंगा। लेकिन अभी यह अनाज छुआ नहीं जा सकता। हाँ, तुम नहीं छू सकते हमारे घर का अनाज। सरपंच का कोई अता पता नहीं है। शायद वे गांव से बाहर भाग गए हैं। क्या हम सचमुच रहें? इस खाली अनाज के बर्तन के साथ मरने का इंतजार? अर्जुन के घर का अनाज, लेकिन यह सचमुच है। जल्दी करो वरना मौका चला जाएगा। अब नहीं करोगे? पूरे परिवार को भूख से मरने का इंतजार? सरपंच, हमारे घर के बच्चे बुजुर्ग भोजन के लिए मुंह और खोलकर इंतजार कर रहे हैं। आप हमें अनाज नहीं लेने दे रहे। यह हमें मरने के लिए मजबूर करना है। चलो, हमारा अनाज लेते हैं। चलो। रुको, तुम मेरी बात सुनो। रुको। तुम कैसे पीछा कर पाए? तुम दोनों, मुझे पता था तुम दोनों साथ हो। जल्दी से अनाज वापस रख दो। केवल तुम हमें रोकना चाहते हो? डर किस बात का? बस वह अकेला है। पहले तुम जाओ। यह चीज थोड़ी अजीब है। तुम ही जाओ, मैं पीछे से आता हूं। मैं सोच रहा था, क्या है बस यही? बस यह बेकार चीज हमें रोकना चाहती है? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इससे मुझे मार दो। मारो ना, मारो ना। हे भगवान, यह तो असली है। हमसे गलती हो गई। तुम दोनों इसे कैसे बाहर निकाला? वैसे ही वापस कैसे रखोगे?
छोड़ दो। हट जाओ। बंद करो। तुम लोग तो डाकू हो। अर्जुन इसे वापस नहीं ला पाएगा। ये जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। तो यह सब तुम्हारी करतूत थी। तुम्हारा पूरा परिवार, सब के सब बेईमान और नीच हैं। मेरी माँ को मत मारो। छोटे बदमाश, चुप रहो। बहुत शोर मचा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस बार सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ। अगर तुमने चांदी छिपाने की जगह बता दी तो शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें छोड़ दूं और इन छोटे बच्चों को भी। छे छे, अरे बाप रे, इतने छोटे बच्चे वेश्यालय में भेज दिए जाएं। कितना दुखद होगा। अर्जुन जरूर हमें बचाने आएगा। पैसा? तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम मरने वाले हो और अभी भी सपने देख रहे हो। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। माँ मत बताइए। पैसा, पैसे पैसे बिस्तर के पास के कमरे में हैं। इन छोटे बच्चों को बाहर ले जाकर बेच दो। चलो तुम हटो। हटो। चलो तुम। अरे वाह, कमबख्त छोटा जंगली, मुझे काटने की हिम्मत। मैं तुम्हें काटने देता हूँ। मैं तुम्हें काटने देता हूँ, काटने देता हूँ, काटने देता हूँ। भैया काटने देता हूँ। अरे छोटा बच्चा, मुझसे हट जाओ तुम। धोखेबाज, बेशर्म, तुम लोगों की मौत बुरी होगी। अर्जुन पहले मेरे लिए 1000 चीजें करता था। ये सब इस महिला के कारण है जो बीच में आ गई। इसे इस तरह छोड़ देना, यह उसके लिए सस्ता सौदा है। मैं तुमसे, एक नीच महिला से, कुछ नहीं कहना चाहती। अर्जुन अभी मेरे पीछे आया कहता है कि उसे अंततः स्पष्ट हो गया उसके दिल में जगह बनाने वाली केवल मैं ही है। उसने कहा तुम्हारा चेहरा खराब करके तुम्हें वेश्यालय में बेच देगा, हमारे भविष्य के लिए। तुम्हें भी कुछ त्याग करना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। वह ऐसा नहीं करेगा। तुम सिर्फ एक पागल हो। माँ, उसे छोड़ दो। ठीक हो ना? ये मेरे घर का अनाज। अनाज वापस मिल गया। सरपंच जी, ये सारा अनाज राहुल और उसके साथियों ने चुराया था। गांव वालों का अनाज सब यही है। ये हैवान कोई है? इन्हें बांध दो, कोतवाली ले चलो। जी। अर्जुन, मुझे पता था तुम अनाज ढूंढ लाओगे। सब उसकी वजह से है। उसे तुम पर भरोसा नहीं था और वह घर का सारा अनाज लेकर भागने वाली थी, इसलिए मैंने उसे डराया। मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अर्जुन, मेरी जिंदगी में सिर्फ प्रिया ही है और तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में अपने कर्मों पर सोचती रहो। अर्जुन, तू होता कौन है जो मुझे कुछ कह रहा है? थूकने की आवाज। ले चलो इसे। अर्जुन, अर्जुन। पापा, आप आ ही गए हमें बचाने। अर्जुन, इस बार आपकी वजह से, मैं गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। सरपंच, आप ज्यादा कह रहे हैं। राहुल और उसके साथी बहुत बुरे काम करते थे। मैं उन्हें सजा देना चाहता था। अनाज की बात करें तो छोड़ो, सब एक ही गांव के हैं। यह मामला खत्म हो गया। ठीक है। अरे, माँ पापा का अनाज भी इसमें है। मैं अभी उन्हें देकर आता हूं। ठीक है।
ये कौन आया है? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? अर्जुन, अर्जुन वह लड़का। अभी तो पूरे गांव का अनाज चोरी हो गया है। वह शायद फिर से अनाज लूटने आया है। थे। पापा, दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए अनाज लाया हूँ। देखो, वह तुम्हारे लिए अनाज लाया है। तुमने उसे गलत समझा। उसका इतना अच्छा दिल कैसे हो सकता है? पूरा गांव लूटा गया है। उसके पास अनाज कहां से आया? वह बस मुझे दरवाजा खोलने के लिए बहलाना चाहता है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इस बारे में सोचना छोड़ दो। नरी आओ। अरे अर्जुन सच में हमारे लिए अनाज लाया था। अरे बाप रे। या देखो, मैंने कहा था ना अर्जुन, ये लड़का अच्छा हो गया है। तुम्हें यकीन नहीं आया। इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? यह अनाज कहां से आया? पता ही नहीं। क्या पता उसने चुराया हो? नहीं, कल मुझे सरपंच से पूछना होगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। प्रिया, मैं पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने जा रही हूँ। ठीक है पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूँ। अब तुम ठीक हो गए हो, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। घर के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूँ। रोहित सचमुच बड़ा हो गया है। अच्छा, तो चलो हम सब साथ चलते हैं। चलो। एक बिना नुकसान वाला मक्का का खेत पता चला है। पहाड़ के पीछे हवा से सुरक्षित जगह पर है। सब्जियां खोदने गए और खजाना हाथ लग गया। रोहित, पिताजी आगे और खोदते हैं, तुम यहीं रुके रहना, हिलना डुलना मत। सोचा नहीं था कि पहाड़ के पीछे मक्का का एक खेत भी होगा। इतना सारा मक्का पूरे गांव को अकाल से बचा लेगा। मत मारो मुझे, मत मारो। रुको। तुम किसके बच्चे हो? मारने का क्या हक है? हम पड़ोस के गांव से हैं। क्या हुआ? इसने पहले हमारी सब्जियां चुराई, तभी तो हमने इसे मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। सब्जियां पहले हमने खोदी थी। शायद ये पड़ोस के शरणार्थी गांव के बच्चे हैं। सब इतने भूखे हैं। ले लो, खा लो। पिताजी, वो सब्जियां हमने खोदी थी। कोई बात नहीं, पिताजी को मक्का मिल गया है। घर जाकर तुम्हें और तुम्हारी मां को मक्का की सब्जी बनाकर खिलाऊंगा। चलो। क्या हुआ? ये सब्जियां कहाँ से आई? वह अंकल ने हमें दी। मैंने यह भी देखा, उनके हाथ में मक्का था। मक्का? इस अकाल में मक्का कहाँ से आया? वह अंकल कहाँ से आए? अनाज तो सब कट चुका है, लेकिन फसल बिल्कुल खराब रही। यह सर्दी कैसे कटेगी? हाँ, सही कह रहे हो सरपंच जी। अर्जुन आ गया है। मुझसे कुछ काम है क्या? सरपंच जी, मैंने हमारे पहाड़ के पीछे मक्का का एक पूरा खेत देखा है। मैंने एक नजर डाली तो शायद पूरे गांव की सर्दी निकल जाए। मक्का का खेत? मक्का का खेत? अर्जुन, तुम्हें भूख के मारे भ्रम तो नहीं हो गया? यह बंजर जमीन मक्का उगाएगी। यह सच में मक्का है? अर्जुन, तुम्हें यकीन है कि सच में मक्का का खेत है? क्या मैं तुम सबको धोखा दे रहा हूं? मैं लेकर आया हूं, देखो। इतना अच्छा मौका अर्जुन गांव वालों को बता रहा है, लगता है वह सचमुच सुधर गया है। बहुत बढ़िया, सबको खबर कर दो। अर्जुन, हमें वहां ले चलो। ठीक है, चलो। दिन दहाड़े घर में कोई नहीं है। अरे, क्या तुमने सरपंच जी को देखा है? मुझे उनसे जरूरी काम है। मैंने अभी उन्हें एक झुंड के साथ देखा, कुदाल और हंसिये लिए उधर जाते हुए, और तुम्हारा दामाद अर्जुन भी था।
कहीं सरपंच लोगों को लेकर अर्जुन को कचहरी नहीं ले जा रहे हों। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा प्रिया और बच्चों का क्या होगा। पिताजी, आप कैसे आ गए? प्रिया, पिताजी से सच सच बताओ, से दया तबा पूरे गांव का अनाज चुराने वाला क्या अर्जुन ही है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? न सिर्फ अर्जुन ने नहीं चुराया, बल्कि अर्जुन ही है जिसने गांव वालों को वापस दिलवाया। यकीन न हो तो सरपंच से पूछ लो। अब तक भी तुम उसका बचाव कर रही हो। मैं सरपंच के पास ही गया था, अभी सरपंच लोगों को लेकर उसे अदालत ले जा रहा है। ओ कैसे थी अदालत? अरे पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। अर्जुन ने पहाड़ के पीछे मक्के के खेत खोज निकाले हैं। सरपंच को लोगों के साथ मक्का तोड़ने भेजा है। यह लड़का न सिर्फ अंधी है कि इसने नान ही चुराया, मक्के के खेत भी खोजे और गांव वालों को भी बताया। क्या मैंने इस शैतान लड़के को गलत समझ लिया? पिताजी, आपको और कुछ कहना है? नहीं, तुम और बच्चे सही सलामत हो, बस यही काफी है। यह लड़का सचमुच सुधर गया है। जल्दी करो, देर हो गई तो सारा मक्का इस गांव वाले लूट लेंगे। मक्का लूट रहे हैं? वो पड़ोस के गांव के लोग नहीं हैं। नहीं, मुझे तुरंत अर्जुन को बताना होगा। यह हमारे गांव की जमीन है, तुम्हें यहां आकर छीनने का क्या हक है? हमने पहले देखा था, जिसने पहले देखा वही मालिक है। यानी कि इस अकाल के समय में कौन इन बातों का ध्यान रखता है? मक्के के खेत पर तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है। जल्दी से मक्का निकाल कर दो। या तुम सपने देख रहे हो? हिम्मत है तो छीन कर दिखाओ। मक्का खाने का मजा लो। मुखिया, सरपंच के पास। तुम चिंता मत करो, वहां सब समझाकर ही तो लौटा हूं। अब शायद सरपंच लोगों को लेकर तोड़ चुके होंगे। अर्जुन, पड़ोस के गांव वाले मक्का छीनने आ रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। तुम जल्दी से देख कर आओ। यह तो नहीं हो सकता। यह मक्का का खेत मैंने खुद लगवाया था। हमारे गांव वालों के अलावा किसी को पता नहीं है। अर्जुन अब इतना अच्छा जीवन जी रहा है, शायद गांव वालों की मदद नहीं करेगा। और वो कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत देखा हो। तुम लोग खाओ, मैं चलता हूं। ओ अम्मी, ओ अम्मी। घर जाकर तुम्हारी मां के लिए मक्का की सब्जी बनाऊंगा। चलो। क्या वो लोग हैं? बुरा हुआ, यह अकाल का समय है। लोग भूख से बेहाल हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग पहले खाओ, मैं जल्दी वापस आता हूं। अरे बूढ़े, अभी तक छोड़ा नहीं? तुम सब जानवर हो। यह हमारा अनाज है, तुम्हें छीनने नहीं देंगे। मानोगे नहीं तो मार डालूंगा। सब रुक जाओ। यह कौन है? बस एक पटाखा लेकर आया है, लगता है कि डरा देगा। यह पटाखा नहीं है। तुम लोग रुको। पटाखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ आज मुझे मार पाओगे कि नहीं। अगर आज तुम मुझे मार नहीं सके तो न सिर्फ मक्का मेरा होगा, बल्कि तुम्हारे पूरे गांव का अनाज सब मेरा होगा। तुम यह पटाखा जब फटेगा तो कोई मरेगा, कोई मरेगा तो कोई रोएगा, कोई रोएगा तो सच बोलेगा। अब
तुम्हारी बारी है सच बोलने की। तुम जाओगे या नहीं? अर्जुन, वे भी मजबूर हैं, किसी की जान मत लो। लगा कि नकली चीज लेकर डरा देगा। डरो मत, आगे बढ़ो। ये पटाखा सच में चोट पहुंचा सकता है। रुको, वैसे भी हमारे गांव का मक्का खत्म नहीं होगा। बस लूटना मत। जो लोग मदद करना चाहते हैं मैं हर व्यक्ति के हिसाब से बांट दूंगा। सरपंच, यह मक्का बांटने का काम आप पर छोड़ता हूं। हाँ। शुक्रिया सरपंच। अरे प्रिया, तुम लोग कैसे आ गए? दादाजी। अरे आर्यन, दादाजी बहुत दिनों से नहीं मिले। देखो तो ये चेहरा कितना गोल हो गया है, तुम्हारी याद सताने लगी थी। प्रिया और उनका पूरा परिवार हमारे घर खाने आए हैं। अरे तुम दोपहर से कहाँ भागते रहे? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? अरे मैं टहलने गया था। अंदर रसोई में कौन है? अंदर अर्जुन है। उसने कहा हम सबके लिए एक बढ़िया खाना बनाएगा। उसे खाना बनाने किसने कहा? हाँ। मुझे मांस की गंध क्यों आ रही है? मांस? इस जमाने में बासी चावल के लिए भी लोग लड़ रहे हैं। मांस कौन खरीद सकता है? मांस, सच में मांस है? दादाजी, मांस का स्वाद कैसा होता है? मांस का? अरे वो जैसे धूप में सूखे तिल के तेल जैसी खुशबू। एक कौर मुंह में डालो तो वो खुशबू सीधी नाक में चढ़ जाती है। बस खाते वक्त सावधान रहना, कहीं अपनी जीभ ही निगल जाओ जब दादाजी के पैर ठीक हो जाएं। पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए एक खरगोश पकड़ लाएंगे चखने के लिए। अच्छा। बस बच्चों को बहलाना जानते हो। दादा दादी चाहे कितने भी पैसे जोड़ लें तुम्हारे लिए मांस नहीं खरीद सकते। लेकिन पिताजी ने कहा कि आज रात मांस खाएंगे। मांस? अरे आर्यन, तेरे पापा ने तुझे बहलाया, तू मान भी गया। पापा झूठ नहीं बोलते। अर्जुन, तू तो मेरा घर ही जला देगा। यह तो सचमुच मांस की खुशबू है। यह शैतान लड़का मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया, अब घर आकर खुशामद कर रहा है। यह बात मैं हजम नहीं कर सकता। अरे अर्जुन, तूने वह मांस जला दिया। फिक्र मत करो, तेज आंच पर ही मांस स्वादिष्ट बनता है। जानबूझकर किया। घमंडी, बहुत घमंडी है। मैं जरूर। खाना तैयार है। पापा, मैं नहीं खाऊंगा। पापा, मेरा मतलब है। तुम हटो जरा, मैं बर्तन लाता हूं। अरे यह शैतान सचमुच मुझे खाने नहीं दे रहा। सोचे बच्चा और प्रिया शायद मेरी फिक्र करते हैं। क्या देख रहे हो? खाना खाओ। तुम लोग। अरे रुको जरा। अरे रुको, मैं इस मांस पर मंत्र पढ़ना भूल गया। पापा, मंत्र पढ़ना क्या होता है? रुक जाओ। क्या मंत्र पढ़ना? ये अच्छा सा मांस तुमने इसमें कुछ मिला दिया। यह तो बेकार की चीज है। ये अच्छा सा खाना तुमने सब बर्बाद कर दिया। पापा, तो फिर एक टुकड़ा चख कर देखो, बिना मंत्र वाला। मैं नहीं खाऊंगा। तुम भी मत खाना। प्रिया को, बच्चों को खिला दो। आर्यन,
दादाजी आप एक बार चख के तो देखिए ना। आर्यन ने दादाजी के लिए चखने को दिया है तो दादा एक बार चख के देखते हैं। यह मांस इतना स्वादिष्ट कैसे है? कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ भी एक अजीब सी गंध आ रही है। मैंने कहा था आंच धीमी रखना। देखो तुमने यह मांस कैसा बना दिया, बदबूदार हो गया है। यही तो सही है। तुमने क्या कहा पापा? यह बकरे का मांस है, इस चीज को जीरा कहते हैं। जो अजीब स्वाद तुमने चखा वह बकरे की गंध है, जीरे के साथ और भी स्वादिष्ट लगता है। सब चख के देखो। पिताजी, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैंने गलती की पिताजी, आप नाराज ना हो। हम अर्जुन जल्दी खाने आ जाओ, ये मांस जल्दी खा ले, वे सब खत्म कर देंगे। तुम सब कितनी जल्दी? अरे यहां अभी बहुत है। हाँ पिताजी, इतना मांस आप बेफिक्र होकर खाएं। मैं बस बर्बाद होने का डर था। इतना अच्छा मांस अगर बच गया, यह कितनी बर्बादी होगी। आर्यन तुम भी ऐसा ही सोचते हो? हाँ। अरे मेरे बड़े बेटे को मांस खाने से न डराओ, तुम अपना खुद खाओ। अरे अपना मुंह बंद करो, करे का बंद करो, मुंह बंद। महाकाल आने की चेतावनी। कैसी हो प्रिया, पानी मिला क्या? गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। गांव वाले कुएं के पास रो रहे हैं। कहो, अचानक सूखा क्यों पड़ गया? यह अकाल का समय कब खत्म होगा? फिक्र मत करो प्रिया, मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें और बच्चों को जरूर बचा लूंगा। कैसा भी काम का सामान नहीं मिल रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? प्रिया, मुझे एक तरकीब सूझी है। यह अकाल का वक़्त, खाने को तो पहले से नहीं था। मुश्किल से मिली थी एक मक्का की खेत, सोचा था गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब तो सूखा भी पड़ गया। कुएं का पानी भी सूख रहा है। पानी नहीं तो हम जिएंगे कैसे? ये भगवान, एक बूंद बारिश भी नहीं कर रहा। हमारे घर में तो 2 दिन से पानी नहीं पिया गया। ऐसे ही चलता रहा तो मर जाना ही बेहतर है। सब घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, थोड़ा और इंतजार करो, शायद बारिश हो जाए। बारिश? यह सूरज तो लगातार सिर पर टंगा रहता है, बारिश होगी भी क्या? मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग चिंता न करें, मैं सूखे की समस्या का समाधान कर सकता हूं। तुम्हारे पास क्या उपाय है? वह तो भगवान के हाथ में है। भले ही तुम्हारे पास वह क्या था, वह फूस का पटाखा हो, क्या वह भगवान से बारिश करवा सकता है? झूठी बातें बंद करो, ठीक है? मैं भगवान से बारिश नहीं करवा सकता, लेकिन मैं बारिश बना सकता हूं। बारिश बनाना? यह बारिश बनाई भी जा सकती है। सच में? झूठ? बारिश बनाना यह तो देवता ही कर सकते हैं। तुम ईश्वर का अपमान कर रहे हो। बारिश बनाना जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी राय में तो यह सब तुम्हारी बुराइयों की वजह से है। भगवान की सजा है, इसलिए एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही। अरे तुम बोलना बंद करो। अर्जुन ने न सिर्फ हमारी मदद की अनाज वापस लाने में, बल्कि हमारे लिए मक्का भी खोदा। अर्जुन तो हमारे गांव के महान उपकारक हैं। छे,
अर्जुन, हाँ? तुम्हारे मन में यह भावना है, लेकिन यह सूखा तो भगवान का मामला है। तुम्हारे पास क्या उपाय है? सरपंच, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से सूखे की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। झूठी बातें बंद करो। अगर तुम बारिश करवा सके तो मैं यह बाल्टी खा जाऊंगा। अरे, यह तुमने कहा है, कहा तो करके दिखाना। हाँ, चलो तुम्हें दिखाता हूं विज्ञान की ताकत। आ जाओ मेरे प्यारे। क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, गलती हो गई। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। पहले ही प्यास लगी थी, तुमने यह सब करके अब और प्यास लग गई। अर्जुन, नहीं तो तुम इसे छोड़ दो, हम खुद कोई उपाय सोच लेंगे। अर्जुन, क्या सच में कर पाएगा? सरपंच, चिंता न करें, इस बार गलती नहीं होगी। बारिश, सच में बारिश हो रही है। अरे वाह! सच में बारिश हो रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। सचमुच बारिश हो रही है। बारिश हो गई। हा 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 हा। बारिश आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। शानदार। बारिश हो गई, बारिश हो रही है। मैंने कहा था ना कि होगी, तो हो गई। तुम लोग मानते ही नहीं थे। वाह मालिक, क्या आप कोई देवता हैं? अर्जुन, अरे नहीं। देवता, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। अरे, मैं कोई देवता नहीं हूं। अगर कुछ कहना ही है तो बस मुझे मेल गॉड बुला लो। वाह, मालिक मेल गॉड हैं। अरे, तुम क्या सीख रहे हो? अर्जुन मेल गॉड। अर्जुन मेल गॉड। हाँ हाँ, वह भाग गया। अरे अर्जुन, मतलब मेल गॉड वो आदमी, उसका क्या करें? आप हुक्म दीजिए। अरे छोड़ो भी, सबकी अपनी मुश्किलें होती हैं क्या? सच में उसे बाल्टी भर पानी पिला देंगे? मेल गॉड। प्रिया, पहले मैं ही गलत थी। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, लेकिन अब हमारे पास अनाज और पानी है। मुझे यकीन है तुम लोगों की जिंदगी जरूर अच्छी होगी। जान, खोल कर देखो। ये सब क्या है? इसे कॉस्मेटिक्स कहते हैं। इसे ऐसे समझो, लिपस्टिक और ब्लश। लो आजमाओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। बहुत सुंदर है। प्रिया, तुम कितनी सुंदर हो। टिंग! कार्य पूर्ण हुआ। मेजबान, क्या आप मूल दुनिया में लौटना चुनते हैं? मूल दुनिया में लौटना चुनते हैं? अगर मैं मूल दुनिया में लौटना चुनता हूं, तो क्या प्रिया और बच्चे मेरे साथ रहेंगे? केवल मेजबान ही समय यात्रा कर सकता है। यदि मेजबान रुकना चुनता है तो यह दुनिया 24 घंटे बाद पूरी तरह ढह जाएगी। जान, यह कब कैसे टूट गया? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे कुछ नहीं हुआ, हाथ से फिसल गया, गलती से गिर गया। तो यह लो, पी लो, ये अभी भी गुनगुना है। पापा मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। अरे आज रात का चांद ही कुछ ज्यादा चमक रहा है, लगता है बड़े लालटेन जैसा।
आज तो मध्य शरद रथु का त्योहार है ना। चांद तो बड़ा ही होगा, क्यों ना हम यहीं बैठकर चांद देख लें, कैसा रहेगा? वाह बढ़िया, चांद देखें, चांद देखें। अरे जान, तुम हो तो बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों मुझे हमेशा सपना सा लगता है। पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी जिंदगी भी जी पाऊंगा। पापा तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। सिंह, होस्ट को निर्देश। 15 मिनट के अंदर चुनाव करना होगा। समय समाप्त होने पर यह दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। शेष समय 15 मिनट। तुम लोग मेरा थोड़ा इंतजार करो। आओ, सब लोग मेरे साथ लेंस की ओर देखो। स्वामी, यह चीज क्या है? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। आओ, सब लोग सामने उस छोटे काले छेद की ओर देखो। मेरे आदेश का इंतजार करो। मुस्कुराओ। पापा, क्या यह डिब्बा इंसानों को खा जाता है? नहीं, यह हमारी सबसे खुशनुमा शक्ल को सहेज लेगा। आओ, सब लोग लेंस की ओर देखो। 3, 2, 1, मुस्कुराओ। हे भगवान, हम इस कागज के अंदर कैसे आ गए? क्या क्या यह जादू है? यह जादू नहीं है प्रिया, यह तस्वीर है। हम सब परिवार के साथ एक साथ हैं। इसे ही पारिवारिक तस्वीर कहते हैं। पारिवारिक तस्वीर? पारिवारिक तस्वीर का मतलब है कि हम सब परिवार के साथ एक साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश रहेंगे। परिवार के साथ होना कितना अच्छा है। शेष समय 0 बजे। अलविदा। आखिरकार यह सब एक सपना था।